उम्मीद थी कि अगर वो मेरे शहर में आ रहे हैं और ख़ास तौर से मेरे घर के पास से उनका काफ़िला निकल रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा ख़्याल है कि आएंगे, क्योंकि मुनव्वर राना साहब ने जितनी खिदमत की है उर्दू ज़बान की और इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया है बाहर जाके, तो मुझे लगा कि नहीं, इतना मामूली स्पीड ब्रेकर नहीं है मुनव्वर राना कि वो इनके काफ़िले को रोक ना पाए या धीमा ना कर पाए। लेकिन मुझे शायद एहसास हो रहा है कि मेरे वालिद ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, वरना उनका रुकना तो बनता था। को बड़ा एक ज़माने में बड़ी मुखालिफत भी हुई। उन्होंने एक वो नज़्म निकाल ली जो सोनिया गांधी पे उन्होंने सोनिया गांधी जी पे लिखी थी, तो उसके चक्कर में बड़े इल्ज़ामात भी लगे कि दरबारी हैं और ये हैं और वो हैं। तो फजूल में वो मेरे वालिद झेलते रहे सारे, क्योंकि उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। तो कम से कम ये सोच लेते कि नहीं, इन्होंने जो शायर चला गया उसने मतलब हमारी वालदा के लिए उनकी शान में गज़ल कही, वो भी माँ के। मैं आपको बता दूं कि उसमें जो मेरे वालिद ने जो नज़्म लिखी थी, बहुत मतलब उसके जो मामलात उतने लाजवाब थे, उसमें जो लाइनें उन्होंने लिखी थी कि उसमें एक मतलब भी था, एक मिसरा ये था कि अब मेरी ये तकदीर तो बदली भी नहीं जा सकती, मैं वो बेवा हूँ जो इटली भी नहीं जा सकती। तो किसी माँ की ज़्यादा ज़िंदगी का भी गम लेके एक शायर अपने कलम से लिख रहा हो, तो उस शायर के गुजर जाने के बाद भी अगर उस पर्टिकुलर माँ का बेटा यहाँ न रुके, तो देखिए तकलीफ जायज़ बात कि भाजपा के बहुत से लोग, बहुत से नेता आए, समाजवादी के बहुत से लोग, बहुत से नेता आए, तो मतलब हम या मेरे वालिद कभी उनके वोटर भी नहीं रहे, लेकिन इस परिवार के तो हम वोटर भी रहे हैं। 2500 साल, 50 साल हम वोटर रहे हैं। तबरेज़ भाई, जिस तरीके से कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा लखनऊ पहुंची, जी। उसके बाद आपने ट्वीट किया कि राहुल गांधी घर आपके नहीं आए चूंकि आपके वालिद का इंतकाल हुआ। तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं ये भी थी कि जितने जो उनसे ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर वो नहीं आए, आपको आपने एक अपना दर्द बयान किया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ज़ाहिर है कि हमारे वालिद का ताल्लुक़, हम सभी का ताल्लुक़ रायबरेली से है। और इससे पहले हमारी जब दादी हमारी ख़त्म हुई थी 2015 में, तो सोनिया जी हमारे घर आई थी, बहुत देर रही भी। घर में तमाम जितनी हमारे यहाँ औरतें महिलाएं हैं, सबके साथ वो बैठी पौन घंटा गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे ये उम्मीद थी कि अगर वो मेरे शहर में आ रहे हैं और ख़ास तौर से मेरे घर के पास से उनका काफ़िला निकल रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा ख़्याल है कि आएंगे, क्योंकि मुनव्वर राना साहब ने जितनी खिदमत की है उर्दू ज़बान की और इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया है बाहर जाके, तो मुझे लगा कि नहीं, इतना मामूली स्पीड ब्रेकर नहीं है मुनव्वर राना कि वो इनके काफ़िले को रोक ना पाए या धीमा ना कर पाए। लेकिन मुझे शायद एहसास हो रहा है कि मेरे वालिद ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, वरना उनका रुकना तो बनता था। लेकिन आप बता रहे हैं कि जब आपके दादी का इंतकाल हुआ था तो वो सोनिया गांधी आई थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए आपके वालिद के इंतकाल पर। हाँ, हालांकि तब भी नहीं आए, और अब तो मेरे वालिद ख़ुद भी नहीं रह गए, क्योंकि मेरे वालिद को बड़ा एक ज़माने में बड़ी मुखालिफत भी हुई। उन्होंने एक वो नज़्म निकाल ली जो सोनिया गांधी पे उन्होंने सोनिया गांधी जी पे लिखी थी, तो उसके चक्कर में बड़े इल्ज़ामात भी लगे कि दरबारी हैं और ये हैं और वो हैं। तो फजूल में वो मेरे वालिद झेलते रहे सारे, क्योंकि उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। तो कम से कम ये सोच लेते कि नहीं, इन्होंने जो शायर चला गया उसने मतलब हमारी वालदा के लिए उनकी शान में गज़ल कही, वो भी माँ के। मैं आपको बता दूं कि उसमें जो मेरे वालिद ने जो नज़्म लिखी थी, बहुत मतलब उसके जो मामलात उतने लाजवाब थे, उसमें जो लाइनें उन्होंने लिखी थी कि उसमें एक मतलब भी था, एक मिसरा ये था कि अब मेरी ये तकदीर तो बदली भी नहीं जा सकती, मैं वो बेवा हूँ जो इटली भी नहीं जा सकती। तो किसी माँ की ज़्यादा ज़िंदगी का भी गम लेके एक शायर अपने कलम से लिख रहा हो, तो उस शायर के गुजर जाने के बाद भी अगर उस पर्टिकुलर माँ का बेटा यहाँ न रुके, तो देखिए तकलीफ जायज़ बात है। क्या लगता है जो पहले की कांग्रेस थी, क्या आपकी कांग्रेस में आपको तब्दीली नजर आ रही है? हाँ, मतलब एक मेरे ख्याल से यूपी में है। ये मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे
वालिद के उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये कुछ एक पर्टिकुलर लॉबी है जिसने हाईजैक करके रखा हुआ है कि आप यहाँ नहीं जाइए या वहाँ नहीं जाइए। तो अब मैं एक बात कह दूँ, हो सकता है लोगों को बुरी भी लगे, कि भाजपा के बहुत से लोग, बहुत से नेता आए, समाजवादी के बहुत से लोग, बहुत से नेता आए, तो मतलब हम या मेरे वालिद कभी उनके वोटर भी नहीं रहे, लेकिन इस परिवार के तो हम वोटर भी रहे हैं। 2500 साल, 50 साल हम वोटर रहे हैं। अभी मैंने, मुझे आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, मुझे किसी ने बताया कि वायनाड में कोई शख्स ख़त्म हो गया बेचारा, हाथी हाथी से मर गया और वहाँ वो चले गए थे बीच में, मैंने सुना है ऐसा, आई डोंट नो फैक्ट अबाउट इट। जी बिल्कुल गए थे। तो लेकिन अब आप सोचिए कि एक वो शख्स जो डायलिसिस पे था, बिस्तर पे था, फिर भी हुकूमत से लड़ता रहा। और ये हुकूमत सिर्फ भाजपा की नहीं थी। मैं बात बता दूं, जो सो कॉल्ड जो भक्त एक कैटेगरी जो आजकल चल रही है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी थी, तो मेरे वालिद नसीमुद्दीन के खिलाफ थे, जो उस वक्त के मिनी मुख्यमंत्री थे या सेकंड चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं। 2012 में जब सरकार समाजवादी की बनी, तो मेरे वालिद आजम खां के खिलाफ थे, वो भी सेकंड मुख्यमंत्री थे। अब 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, तो वो योगी जी के खिलाफ थे। तो ये नहीं है कि उनकी उससे भाजपा के खिलाफ रहते हैं। जिंदा लोगों की पहचान है कि हुकूमत को टोकते रहें, उनकी मुखालिफत करें जहाँ मुखालिफत करना बनता। तो आपने अपने ट्वीट में सलाहकार का जिक्र किया कि राहुल गांधी के सलाहकार को मशवरा देना चाहिए जो गलत मशवरा उनको दे रहा है, तो क्या लगता है कि कुछ लोगों ने उनको हाईजेक कर लिया है? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे लखनऊ आ रहे हैं, जैसे रायबरेली से हमारा ताल्लुक़ है, रायबरेली में गिनी चुनी दो तीन ऐसी हस्ती हैं जिनका नाम इतिहास में लिया जाता है, जिसमें एक मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखी, दूसरा अल्लाह जन्नत बख्शे मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह, तीसरे पे आप मेरे वालिद का नाम डाल सकते हैं, उस हकीर फ़कीर शायर का, मुनव्वर राना साहब। तो मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी यूपी कांग्रेस के जो भी लोग हों, ये उनकी थी। इसीलिए मैंने एक तंज किया कि ये सलाहकार कौन है जो सलाह ख़राब दे रहा है और कार अच्छी दे रहा है। तो अखिलेश भाई, मतलब आपको उम्मीद थी कि राहुल जी अगर लखनऊ आएंगे तो आपसे मिलने आएंगे, मतलब मुनव्वर राणा साहब के परिवार से, लेकिन वो उम्मीदों पे मतलब राहुल गांधी खड़े नहीं उतर पाए। क्या लगता है क्या कारण होगा? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे वालिद का इसी पे शेर भी है, उम्मीद भी किरदार पे पूरी नहीं उतरी, ये शब दिले बीमार पे पूरी नहीं उतरी, क्या खौफ का मंजर था तेरे शहर में कल रात, सच्चाई भी अखबार पे पूरी नहीं उतरी। मैं दुनिया के मेयार पे पूरा नहीं उतरा, दुनिया मेरे मेयार पे पूरी नहीं उतरी। तो मुझे ये था कि आएंगे, क्योंकि हम उनके वोटर भी रहे, और अपार्ट फ्रॉम ये कि हम वोटर थे या नहीं थे, या हम भाजपा के ख़िलाफ़ हैं या हम कांग्रेस के साथ हैं, कुछ नहीं। सबसे मेन बात, मैंने एक बात बहुत पहले ये बात कही भी थी किसी चैनल पे, कि ये जो लफ्ज़ एक निकला था, एयर स्ट्राइक और ये और दुनिया भर का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 90 में मेरे वालिद पाकिस्तान गए थे, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, और मेरे वालिद ने वहाँ जाके शेर कहा था, आ गई है तो रहेगी नहीं जाने वाली, उम्र भर अब ये सफ़ेदी नहीं जाने वाली, मैं मरूंगा तो वहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। तो उन्होंने ये शेर वहाँ बोला और बड़ी मुखालिफत हुई, हत्ता शूट ऑर्डर तक पास हो गया था, कैसे वो जान बचा के एयरपोर्ट से फिर वापस भेजे गए। तो ऐसा शख्स जो अपने देश के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के ऐसे जाके ललकार सकता हो, तो कम से कम यही सोच लेना चाहिए कि वो दीवाना जो ख़त्म हो गया, आज आप जहाँ बैठे हैं ये उनकी लाइब्रेरी है। अब तो मैंने इधर उसको कुछ दिनों में थोड़ा सा रेनोवेट कराया है, वरना ये सब ऐसे ही उजड़ा हुआ पड़ा था। अच्छा, राणा साहब जब हयात थे तो वो अक्सर मतलब कांग्रेस के समर्थन में बयानबाजी देते करते थे, मतलब समर्थन करते थे, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ना तो उनकी तरफ से कोई ट्वीट आता, बल्कि प्रधानमंत्री जिनके वो खिलाफ थे वो ट्वीट भी करते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात भी है, 2 बार मिले भी हैं। राहुल जी से पापा की कभी मुलाकात नहीं थी। सोनिया जी से एक बार थी, मेरी दादी के इंतकाल पे वो घर आई थी। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा, उनका मतलब बहुत अच्छा स्वभाव भी था पापा की तरफ,
बहुत अच्छे से बात भी की उन्होंने, 2 बार मुलाकात रही उनकी। तो हम लोगों और ये नहीं है कि मेरे वालिद कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, नहीं। देखिए, शायर जो होता है वो मुखालिफत करता है। शायर का काम सत्ता में घुस के हाँ में हाँ मिलाने का नहीं है। मैं जैसे एक बात आपसे कह दूं, मुमकिन है कि बहुत कट्टर मुसलमानों को शायद बुरा लग जाए, लेकिन मैं उस एंगल से नहीं कह रहा हूँ, उस हवाले से। मेरे वालिद की खासियत ये थी कि वो मुखालिफत करते थे। जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि वो बसपा में नसीमुद्दीन के ख़िलाफ़ थे, सपा में आज़म खां के ख़िलाफ़ थे, योगी सरकार में योगी जी के ख़िलाफ़ हो गए। उनका मिजाज था मुखालिफत करना। मैंने एक जुमला कहा भी था कि अगर वो अरब में होते तो हो सकता है इस्लाम की जो है मुखालिफत करने लग जाते। आई एम सेइंग दिस ऑन अ लाइटर नोट। तो वो शायर की खासियत होती है कि वो कमियां निकालता है, खूबियाँ निकालना जो है वो दरबारी बना देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रो कांग्रेसी थे। हमारे यहाँ हमारे वालिद ने कितने प्रधानमंत्री कितने मुख्यमंत्री देख डाले पूरे हिंदुस्तान में, कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई एहसान नहीं लिया। उल्टा और गालियाँ मिलेगी, ये कांग्रेसी हैं, ये कांग्रेसी हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर सोनिया राहुल की तरफ से कोई शोक संदेश आया अभी तक? नहीं नहीं, राहुल जी ने ट्वीट भी किया था और लेटर भी आया था, खड़गे जी का लेटर भी आया था। ऐसा नहीं है, आया। प्रियंका जी का भी मेल आया था, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि आया था उनके पास। मैंने वो लेटर नहीं देखा, लेकिन राहुल जी वाला ट्वीट और ये सब मैंने देखा। लेकिन जैसे कि जब वो यहाँ तक आ रहे थे, मेरे घर के पास से गुजर रहे थे, तो उनको उस जिंदा दिल, उस बेखौफ शायर की खुशबू थोड़ी सी तो उन तक पहुँचनी चाहिए थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी आगे यहाँ से गुजर गए, तो हमें उनसे तवक्को नहीं की, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री हैं, मसरूफ़ रहते हैं। कल को अगर राहुल गांधी साहब प्रधानमंत्री होंगे और आगे चले जाएंगे तो हमें गम नहीं होगा, क्यों भाई, पूरे देश का उन पे लोड होगा। तो अभी वो लोड फ़िलहाल तो नरेंद्र मोदी साहब पे है, तो मुझे उनसे शिकायत नहीं है। जो जाने वाला था वो चला गया। लेकिन ये है कि मोदी जी ने पहले दिन ही उन्होंने ट्वीट किया। तो लेकिन राहुल साहब अभी फ़िलहाल एक एमपी हैं, उनकी मसरूफियत उतनी नहीं है जितनी मोदी साहब की है। तो उस हवाले से मुझे एक्सपेक्टेशन थी उनसे।